मानसून सत्र इस तरह से खत्म हुआ, जो एक विपक्ष की धार थी वो नजर नहीं आई है इस बार। राबड़ी देवी भी नहीं थी। देखिए, राबड़ी देवी जी अपने व्यक्तिगत कारणों से बाहर हैं और हमें उनके इस निजता का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक रही विपक्ष की धार कम हुई, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है, तो स्वाभाविक है उसका असर पड़ता है। लेकिन हमने बहुत सारे जन उपयोगी और जन सरोकार से जुड़े प्रश्न उठाने में सफलता पाई है और सरकार से उसका जवाब भी लिया है। खासकर स्वास्थ्य के मामलों में जो विफलता रही है, शिक्षा के मामले में, कोरोना को लेकर और महंगाई को लेकर, इन सभी बिंदुओं पर सरकार को घेरने में हमें सफलता मिली और सरकार को बाध्य किया कि वो हमारे सवालों का जवाब दे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे अभी भी अनछुए रह गए, कई स्वीकृत प्रश्न नहीं आ पाए, जो बहुत 3-4 दिन का ही मामला था। लेकिन हम आगे भी इन प्रश्नों को लाएंगे जो जनता के सरोकार से जुड़े हैं और सरकार से इसका जवाब लेंगे। अलग बात है कि इच्छा जिनकी जहाँ जो पढ़ाते हैं, लेकिन जिस कोर्ट ने कहा है, सरकार से मांगा है कि IAS IPS या सरकारी अधिकारियों के बच्चे कितनी संख्या में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसका आंकड़ा मांगा है, तो माननीय जज साहब को यह भी आंकड़ा मांगना चाहिए कि जो जज लोग हैं उनके बच्चे कितना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उनकी क्या संख्या है, उसको भी मांगना चाहिए। आप शिक्षा के सवाल को लेकर स्वाभाविक रूप से अब कोई कहे कि 100% सब कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा लाइन लोगों ने जगह मुँह में चेहरे नहीं आता। सर, हाई कोर्ट ने जो सवाल किया है कि कितने IAS और IPS के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया? आपको लगता है कि उस तरह के जिस सवाल हाई कोर्ट ने पूछा है? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि सभी वर्ग के बच्चे, चाहे आम आदमी हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों या दूसरे, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। माननीय कोर्ट ने सरकार से आंकड़ा मांगा है कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे कितनी संख्या में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, यह आंकड़ा अपनी जगह मांगना सही है, लेकिन माननीय कोर्ट को यह भी मांगना चाहिए कि कितने जज हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसकी भी संख्या जनता के बीच जानी चाहिए, तो यह आंकड़ा भी उनको मांगना चाहिए। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर भी फैसला होगा। तो देखिए, अभी तो जो कहा गया है आधिकारिक रूप से आप लोगों तक भी खबर आई होगी कि कई राज्यों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर भी फैसला होगा। तो देखिए, अभी तो जो कहा गया है आधिकारिक रूप से आप लोगों तक भी खबर आई होगी कि कई राज्यों में चुनाव है, साथ ही साथ पार्टी के संगठन के लिए सदस्यता अभियान इत्यादि का विषय है। इन विषयों पर कल की बैठक में विमर्श होगा और एक तरह से यह बैठक कोई खास बैठक नहीं है, रूटीन मीटिंग है। हर साल में एक बार कम से कम बैठक करना अनिवार्य होता है, उसी के तहत यह बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी विचार होना चाहिए बैठक में? नहीं, क्या विचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह सवाल नहीं है। सवाल है कि अभी जो कहा गया आधिकारिक रूप से कि इन्हीं विषयों पर बात होगी और अन्यान्य में वहाँ लोग जब एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक रूप से और भी कोई विषय आ सकता है, लेकिन कौन विषय आएगा इस पर अभी कहा नहीं जा सकता। देखिए, ठीक है, एक बात हो सकती है कि जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो, क्योंकि केंद्र सरकार भी कई तरह की योजना OBC के लिए चलाती है, रिजर्वेशन की भी वहाँ व्यवस्था है, तो उसके आधार पर देश के पैमाने पे, क्योंकि राज्यों की और देश की सूची अलग अलग है OBC के मामला में, तो जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। कल तो कटिहार के मेयर, निवर्तमान मेयर की हत्या कर दी, स्थिति में विपक्ष का आरोप है कि देखिए, विपक्ष का कोई भी आरोप हो, घटनाएं तो होती है, इसे कहाँ कोई इनकार कर सकता है, लेकिन घटना होने के बाद जो त्वरित कार्रवाई होती है, प्रतिक्रिया प्रशासन शासन की ओर से होती है, यह महत्वपूर्ण है। सरकार की जवाबदेही है, इस तरह की घटना कहीं हो तो अपराधी बचने नहीं पाए, तो उस दिशा में शासन प्रशासन के लोग सक्रिय। वहाँ विमर्श होगा ऐसा पहले से कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा के तौर पे जो आधिकारिक रूप से कहा गया है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, कई राज्यों में चुनाव होने वाला है
पार्टी की सदस्यता के माध्यम से संगठन को विस्तार देना है। इन विषयों पर निर्धारित एजेंडा के माध्यम से वहाँ चर्चा होगी। और भी कोई विषय आ सकता है, लेकिन कौन सा विषय और आएगा यह निर्धारित नहीं। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पार्टी के का आला कमान संभालें, पद संभालें? भाई आला कमान तो पार्टी के हैं ही नीतीश जी, इसमें किसी के चाहने और नहीं चाहने का क्या मामला है। आला कमान तो हैं ही। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी RCP सिंह है।